नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जिसे आपने कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं उस कहानी की जो कि देवों के देव महादेव भगवान शिव से जुड़ी है और वो कहानी हमें जरूर पता होनी चाहिए। इस कहानी में हम जानेंगे भगवान शिव के क्रोध और प्रेम के देवता कामदेव के बारे में। जी हाँ, कामदेव, जिसे इस कहानी में भगवान शिव ने क्रोध के कारण अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैदिक हिंदू माइथोलॉजी में, जहां हम आपको बताते हैं हिंदू धर्म की ऐसी गूढ़ और अद्भुत कहानियां जिनमें छुपी है कई रहस्य भरी बातें, रोमांच और गहरा ज्ञान। वो ज्ञान जो हमारी सनातन हिंदू संस्कृति और परंपरा का अटूट हिस्सा है। तो अगर आप भी हिंदू धर्म के ऐसे ही अनसुने रहस्यों को जानना चाहते हैं और हर कथा का वास्तविक अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान शिव अपनी गहरी साधना में लीन थे। भगवान शिव अपनी ध्यान में इतने खो गए थे कि उन्हें आसपास की कोई सुध बुध ही नहीं थी। वे लंबे समय से इसी साधना और ध्यान में लीन थे। लेकिन दूसरी ओर देवताओं पर एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। एक राक्षस जिसका नाम तारकासुर था, उसने पूरी सृष्टि में आतंक मचाकर रखा हुआ था। उसने वरदान प्राप्त किया हुआ था कि केवल भगवान शिव के पुत्र के द्वारा ही उसका अंत किया जा सकता है। अब सभी देवताओं के सामने एक गंभीर चुनौती थी कि कैसे भगवान शिव का विवाह करवाया जाए ताकि उनके पुत्र का जन्म हो सके और वो तारकासुर का अंत कर सके, जिससे सभी को इस भयानक राक्षस से मुक्ति मिले। इंद्र और अन्य देवताओं ने कई युक्तियां लगाई और योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी योजना भगवान शिव के ध्यान मग्न होने के कारण उन पर कारगर नहीं हो रही थी। तभी देवताओं के मन में एक विचार आया, प्रेम के देवता कामदेव का। हाँ, वही कामदेव का जो अपने बाणों से किसी के भी हृदय में प्रेम का संचार कर सकते हैं। उनको इसके लिए चुना जाए। देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह भगवान शिव की तपस्या को भंग करे ताकि उनका मन विवाह की ओर आकृष्ट हो। अब सोचिए, कामदेव को यह कार्य मिला है कि वो भगवान शिव की तपस्या को भंग करें, जो कि बहुत ही भयानक भी हो सकता है। सोचिए, क्या कामदेव ने भगवान शिव की गहरी तपस्या में विघ्न डालने का साहस किया होगा? उनके सामने है भगवान शिव, जो कि अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं और जिनके तीसरे नेत्र की सिर्फ एक ज्वाला ही पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर सकती है। लेकिन कामदेव ने देवताओं के आग्रह को स्वीकार किया क्योंकि वो भी ये जानते थे कि यह देवताओं के भले के लिए ही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। कामदेव भगवान शिव के पास गए और अपनी सारी शक्ति जुटाई और पुष्पों के कई बाण तैयार किए। धीरे धीरे वह भगवान शिव के सामने पहुंचे और अपनी शक्ति से एक अद्भुत वातावरण रचा। प्रेम से भरपूर मधुर संगीत और सुनहरा माहौल। सब कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लेकिन हमें यह याद रखना है कि वह भगवान शिव थे, महादेव, देवों के देव महादेव। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि यह सारी युक्तियां उन पर प्रभाव ही नहीं डाल रही थी। अंततः कामदेव ने अपनी सबसे शक्तिशाली बाण प्रेम बाण का सहारा लिया। जैसे ही उसने भगवान शिव की ओर यह बाण चलाया, अचानक भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। अब सोचिए, इसके बाद कामदेव का क्या हुआ होगा। भगवान शिव ने जैसे ही उनकी आंखें खोली और वो समझ गए कि उनकी तपस्या में किसी ने जानबूझकर विघ्न डाला है। जैसे ही उनको ये पता चला कि ये सब कामदेव की माया है, उनका क्रोध इतना प्रचंड हो गया कि उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। तीसरे नेत्र की ज्वाला इतनी भयंकर थी कि उसने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया।
कामदेव का शरीर जलकर पूरी तरह से भस्म हो गया था। बाद में भगवान शिव को इसके बाद यह सब पता चल गया कि कामदेव ने यह सब क्यों किया था। वहीं कामदेव की पत्नी रति को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, वो पूरी तरह से दुख में डूब गई। उनका विलाप इतना हृदय विदारक था कि स्वयं भगवान शिव का दिल भी इसे देखकर पसीज गया। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मेरे पति का अपराध क्षमा करें। उन्होंने केवल देवताओं की सहायता के लिए ही यह कदम उठाया था, कृपया उन्हें जीवन दान दे। अब भगवान शिव, जो कि करुणा के भी सागर है, उन्होंने रति की प्रार्थना को सुनकर कामदेव को पुनः जीवन दान देने का निर्णय लिया, लेकिन एक शर्त के साथ। कामदेव को अब केवल अनंग रूप में ही जीवित किया जाएगा, यानी वह बिना शरीर के रहेंगे। अब से कामदेव प्रेम का प्रतीक तो होंगे, परंतु अदृश्य रूप में, उनका कोई शरीर नहीं होगा। तो दोस्तों, शिव और कामदेव की इस घटना के बाद कहानी यही नहीं रुकी। कामदेव के बलिदान ने एक नई दिशा दी, एक ऐसा मोड़ जिसने देवी पार्वती को भगवान शिव की ओर आकर्षित किया। कामदेव के भस्म होने के बाद भगवान शिव की तपस्या भंग हो चुकी थी और वे देवी पार्वती की तपस्या के कारण उनकी ओर आकृष्ट हुए। कई कठिन तपस्या और बलिदान के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव का हृदय जीत लिया। उनका विवाह एक भव्य आयोजन में संपन्न हुआ, जिसे देवताओं और ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया। यह विवाह न केवल भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक था, बल्कि सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी बहुत आवश्यक था। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र का जन्म हुआ। उनका नाम था कार्तिकेय, और जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उन्होंने अपनी शक्ति और साहस से सृष्टि की रक्षा का संकल्प लिया। तारकासुर, जिसने देवताओं को अत्यंत कष्ट दिया था, अब कार्तिकेय के सामने था। कार्तिकेय ने अपने बल, पराक्रम और रणनीति से तारकासुर का संहार किया और सृष्टि को उसके आतंक से मुक्त कर दिया। यह विजय केवल एक राक्षस पर नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी। कार्तिकेय का यह पराक्रम हमें यह सिखाता है कि सच्चे वीर वही हैं जो सृष्टि की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो दोस्तों, यह थी शिव, पार्वती और उनके पुत्र कार्तिकेय की कहानी, जिन्होंने मिलकर सृष्टि में संतुलन और शांति की स्थापना की। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसी ही अद्भुत कहानी बताते रहें। हर हर महादेव।